The question says if small m and capital M are the greatest value, least and the greatest values of cos inverse x का whole square plus sin inverse x का whole square, then we are asked to find the value of capital M upon small m. ठीक है, ये वैल्यू अपने को बतानी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम एक चीज जानते हैं, चाहे cos इनवर्स x की बात करूं या मैं sin इनवर्स x की बात करूं, दोनों की जो डोमेन है मॉड्यूलस x लेस देन इक्वल टू 1 होती है, और प्रॉपर्टी ऑफ ITF कहती है वन ऑफ दी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2 होती है, अंडर द कंडीशन के मॉड्यूलस x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो मैं इस cos इनवर्स x की जगह पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x पुट कर दे रहा हूं, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये लिखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक, अब इसको ओपन करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर a माइनस का b का होल स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाय 8 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x माइनस का पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। मैंने क्या करा, इसको परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन कर दिया। यहां पर इस स्टेप के अंदर में कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, मैंने दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया और यूज करके उनको परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन कर दिया, यानी यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया और एक क्लब किया और फाइनली ये बन गया अपने पास। अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब हम एक चीज जानते हैं कि यहाँ पे आ गई बात अपने पास कि जो fx आ गया पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x माइनस का पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें इसकी छोटा m और बड़ा m यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब साइन इनवर्स x की बात करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखें, ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। ये ग्राफ किस चीज का है, साइन इनवर्स x का ग्राफ है। देखने से ही पता लग रहा है कि जो मॉड्यूलस x है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक सारी आ रही है, और जो y है उसकी वैल्यू, y की वैल्यू माइनस का पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक सारी वैल्यू जा रही है। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और नीचे जो ग्राफ बना है ये cos इनवर्स x का बना हुआ है। cos इनवर्स x की भी बात करूं तो -1 से 1 तक वैल्यू जा रही है, और इसकी y की वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू 0 और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पाई आ रही है, तो 0 से लेकर के पाई के अंदर में रेंज है इसकी। मैंने ये cos इनवर्स x का भी ग्राफ इसलिए बनाया क्योंकि कोई बच्चा सोच सकता है कि यार cos इनवर्स x के अंदर में क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो sin इनवर्स x की जगह वो पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x सब्स्टिट्यूट करेगा, तो तब भी उस बच्चे का आंसर आ जाएगा। यू कैन मेक द यूसेज ऑफ ईदर ऑफ द टू ग्राफ्स प्रेजेंटेड ओवर हियर। ठीक, अब हमने साइन इनवर्स x की बात करी है, तो दोस्तों ध्यान से देखिए साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है, साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू माइनस का पाई बाय 2 और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पाई बाय 2 है। अब यहाँ पर हम इंटरप्रेट कर लेते हैं उसकी छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू निकालने के लिए। अब ये किसी चीज का स्क्वायर है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। पर क्या वो संभव है, यस। कैसे, वो तब होगा जब साइन इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब छोटा m की वैल्यू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 इंटू 0 यानी पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगी। और ये कब आएगी, ये भी लिख दे रहा हूँ, इफ साइन इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 4 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। और अगर मैं कैपिटल M की बात करूं तो हम जानते हैं ये वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब इंटरप्रेट करने का मतलब है, ध्यान से देखें दोस्तों, कि अगर मैं यहाँ पर, कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर दें, अरे नहीं, यहाँ माइनस पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 के अंदर में ऐड होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन तो हट जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो जितनी ज्यादा बड़ी ये वैल्यू होगी उतना ही टोटल मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की आ जाएगी, यानी पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस का पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। और मैं लिख दे रहा हूँ इफ साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, माइनस का पाई बाय 2 है, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। तब ऐसी बात कर रहा हूँ, तो सिंप्लीफाई करेंगे, कैपिटल M की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड नाउ
वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m। तो दोस्तों ध्यान से देखें, कैपिटल M बाय स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैपिटल M की वैल्यू 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास 10 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 10 कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, तो ये हमारा सवाल का आंसर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में देखिए लिखा भी है कि सब टॉपिक रेंज है। इसके अंदर में हमने एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी और कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर किया, और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ का भी बखूबी अपने को मालूम होना चाहिए था इस क्वेश्चन को करने के लिए।